जो उम्मीदवार हैं उनको पिछली बार असलम गिल साहब को 5,000 के लगभग 5,000 से थोड़े ज्यादा वोट्स मिले थे और 3 साल के बाद जो है वो 32,000 पर वो काउंट पहुंच गया। पीपल्स पार्टी इस पर बहुत ज्यादा जश्न मना रही है और यकीनन मनाने वाली बात भी है कि इतनी ड्रामाई तब्दीली जो है ये क्या किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है? आपने चूंकि इलेक्शन फॉलो भी किया है, जरा थोड़ा सा इसके ऊपर हमें बताएं कि वहां पे क्या हुआ 133 में। जी अगर हम इसको ऐसे लें कि किसी कहने पर एक टेस्ट केस के तौर पे ये सारा मामला हुआ, इत्तफाकन ही मियां बीवी दोनों ने गलत आदमी से अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवा लिए और उनके बिल्कुल कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तो बड़ा जो सही। मेजर रोल था और बड़ा जो मेजर करेक्टर था सारे इलेक्शन में मुमकिन तौर पे, वो रास्ते से दूर हो गया। वैसे हैरान कुन बात है यानी कि ऐसा हो जाए। एक आदमी जिसके पास पैसा भी था, जिसके पास सपोर्ट भी थी, जिसके पास पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी का टिकट भी था, उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई और उसने जो अपना कैंडिडेट दूसरा रखा था वो अपने खातून मोहतरमा को रखा था, उनके भी हो गए। चले, मामला क्लियर हो गया। फिर आइए टीएलपी की तरफ। टीएलपी ने इस हल्के में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और पिछली दफा उनका कैंडिडेट यहाँ पे था और अच्छे खासे उसने वोट लिए और पीपल्स पार्टी से ज्यादा वोट लिए 3 साल पहले। 3 साल की पहले की टीएलपी और आज की टीएलपी में जमीन और आसमान का फर्क है पब्लिक पॉपुलैरिटी या पब्लिक सपोर्ट के हवाले से। इस हल्के में जहाँ ये इलेक्शन हो रहा था, टीएलपी का हेडक्वार्टर मुल्तान रोड पे जो है, जो इसके बिल्कुल किनारे पे आप कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूंसी के किनारे पे है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसमें टीएलपी के वर्कर्स का बहुत गहरा असर रसूख है, जिसका इजहार जब 3 दिन के लिए लाहौर को ब्लॉक किया गया था तो वो देखने में आया। सबसे ज्यादा जोर इसी इलाके में था और यहीं से एक एसपी को भी गालिबन उठा के ले गए थे, ये माल बनाया था। और जो गिरफ्तारी अगर आप देखें उस जमाने की रिपोर्ट जो है पुलिस की, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां इसी इलाके से टीएलपी के कारकुनों की हुई। तो टीएलपी भी नहीं थी यहाँ पे। अब आइए तारुल काजी साहब की तरफ। तारुल काजी साहब इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हुए थे कौमी असेंबली के रुकन, वो भी मुकाबले में नहीं थे। अब मुझे बताएं, ये तीनों इस किस्म की अजीब बातें अनहोनियां हो गई और डायरेक्ट मुकाबला हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। मैं कहता हूं कि ये टेस्ट केस था तो फिर मुमकिन तौर पे ऐसे टेस्ट केस पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में तो 30-40 जगह पर तो मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। जी और बिल्कुल। वो मुमकिन तौर पे जो 30-40 जगह पे टेस्ट केस ऐसे होंगे तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई 25-30 सीटें दे सकती है अगर वहां पे पीटीआई ना हो और 1-1 हो जाए और टीएलपी भी कहे कि नहीं हम इस इलाके में इलेक्शन नहीं लड़ते, मुनासिब नहीं है, तो फिर तो ऐसा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती नहीं, जी इसमें हाँ। साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब भी गली गली आए, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब भी गली गली आए, शैला रजा साहब भी गली गली आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क्यादत गली गली गई और उन्होंने लोगों से वोट मांगे। मैं असलम गिल को तो इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। असलम गिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाबड़ा का जो वार्ड था उसका जनरल सेक्रेटरी था हमारे जमाने में, जब हम शेख रशीद का इलेक्शन लड़ रहे थे। वो एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर है और उसने अपनी सियासी वाबस्तगियां कभी भी नहीं बदली, इसका क्रेडिट मैं उसको देता हूँ। तो आप मुझे बताएं, जब ये लोग थे ही नहीं मुकाबले में तो इस पे किस खुशी का इजहार हो रहा है, क्या हुआ? या तो हमें बताए ना कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे बिल्कुल इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया हो कि हमारे लिए भी चौंका देने वाली बात हो। और वो एक और भी है मजहबी जमात वादतुल वादतुल मुस्लिमीन, जमीन। जी वो है, उन्होंने तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो इसके बाद ये इलेक्शन हुआ
और 17% वोट भी नहीं पड़ा। चले, मैं मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव होगी, और जिस तरह मैंने बताया पीपल्स पार्टी की कैंपेन बहुत अच्छी कैंपेन थी, गली गली जाके उन्होंने लोगों से मुलाकात की, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को ये सीट ले जानी चाहिए थी, क्योंकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई बड़ा लीडर इलाके में तकरीर करने नहीं गया, उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की। मरीम तो कैंपेन की मेरे नजदीक भी नहीं आएगी, हमजा भी कैंपेन के नजदीक नहीं गया, और साद रफीक वगैरह तो वैसे नहीं जा सकते थे बिकॉज वो MNA थे, वो उन पर पाबंदी है, वो इलेक्शन की वजह से वहां वो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी कोई ऐसी कैंपेन, बल्कि शुरू में तो मैं वो संजीदा भी नहीं लग रहे थे मुझे, वो तो उस वक्त संजीदा हुए जब राजा परवेज अशरफ ने गली गली जाना शुरू किया, तब उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो कुछ हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है, 17% वोट पड़े हैं, उनके पास ये सीट थी, उनके पास वापस चलेगी। अब आपके जो सवाल आपके जेहन में हैं, जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों के जेहन में, वो कीजिए ताकि हम उन पर डिबेट करके देखें। जी, बड़ी आपने तो उसकी मुफस्सल जायजा दे दिया तीनों पार्टियों का साथ। ये बताइए इफ्तिखार साहब, ये PTI ने इतनी आसानी से मैदान कैसे छोड़ दिया? क्या ये उनको शिकस्त का खौफ था या मंसूबा था बाकायदा? मैं नहीं समझता कि शिकस्त से उनको डर था कोई। देखें, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो इतने ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला उन्होंने किया और उनको शिकस्त हुई, ये मैं नहीं मानता कि वो शिकस्त है भाग गए हुई। और वो शिकस्त जो उनको शिकस्तें हुई हैं ज़िमनी इंतखाबात में, उसमें उन्होंने डट के मुकाबला किया। और आपके सामने आखिरी जो इलेक्शन है, वो एक इलेक्शन वो जीत भी गए हैं, वो शख्तर सोबानी वाला इलेक्शन वो जीत भी गए हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। जी मुझे जो शक है, और जो मुझे आई डोंट नो मेरा शक क्यों इतना अजीब सा है, मैंने जो आपसे बात की कि एक तो हो सकता है ना पॉसिबल चांस के हंग पार्लियामेंट के लिए, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें PTI भी हो, PMLN भी हो, TLP भी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी हो, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, कुछ इलाकाई जमातें, MQM, ये सब हों, और एक ऐसे इलेक्शन हो जाए और उस इलेक्शन में लोग ये इलेक्ट होके आ जाए, तो उस इलेक्शन में कुछ इस किस्म के तजर्बात तो करने पड़ेंगे, और शायद ये उसके हवाले से ये पहला तजर्बा था। अब इसमें जिन लोगों ने ये सोचा इस तजर्बे के बारे में, अब वो इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या ये तजर्बा इस हद तक कामयाब है या इसको किसी दूसरे ढंग से उनको देखना होगा, क्योंकि जी बिल्कुल। मौजूदा सूरत हाल में तो बहुत मुश्किल लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब से शिकस्त देना। कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में काफी डिफिकल्ट लगता है, अगरचे TLP इस पोजीशन में है तो उनको 7-8 मुकामात पे 2018 के मुकाबले में ज्यादा बेहतर टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल।